स्वागत करते हैं आप लोगों का हमारे चैनल एकेडमी फॉर यू में। हम लोग आज पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर। जैसा कि आप लोगों को हम लोग कल सिलेबस जो बताए थे, सिलेबस में हम लोग देखे थे फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में पहले हम फिजिक्स शुरू करते हैं। फिजिक्स के लिए सबसे पहला चैप्टर का नाम है मापन यानी मेजरमेंट। और फिजिक्स का पिलर यानी आधार जो होता है, जिस पर खड़ा होता है पूरा फिजिक्स, वो यही चैप्टर है मापन। तो हम लोग इसको पूरे ध्यान से पढ़ेंगे और पूरी तरह से तैयारी ढंग से, खाली ध्यान से देखते रहिए वीडियो को, और पूरा समझ में आए तो एक लाइक तो बनता है इसके लिए। चलिए हम लोग मापन को पढ़ते हैं। पहले मापन होता क्या है आखिर? तो किसी चीज का आकार या मात्रा को बताने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। तो या इसी को एक और भाषा में कह सकते हैं, किसी भौतिक राशि के परिमाण को संख्या में व्यक्त करने को ही क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। तो चलिए मापन समझ में आ गया। मापन में ही आता है राशि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक राशि, एक होता है आधारी राशि। जो स्वतः हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ से ध्यान से देखते चलिए, एकदम ध्यान से समझना है। मापन में जो होते हैं, सबसे पहला राशि को हम लोग पढ़ेंगे। तो राशि दो प्रकार के होते हैं। राशि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक होता है आधारी राशि होता है, एक व्युत्पन्न राशि होता है। व्युत्पन्न राशि, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि उसको कहते हैं जो किसी पर निर्भर नहीं हो, उसे हम लोग आधारी राशि कहते हैं। जो आधारी राशि पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आधारी राशि के मात्रक किसको कहते हैं? किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ न कुछ मानक मात्रा की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो कुछ न कुछ जो मानक होता है, जैसे हम लोग मान लीजिए सब्जी लेने जाते हैं तो हम किलो में लेते हैं। किलो जो बैठखारा होता है 1 kg, 2 kg, 3 kg, आधा kg, ये क्या है? एक मानक चीज है कि मान लिया गया है शुरू में। तो मानक को ही हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो बस समझ में आ गया आप लोगों का मात्रक क्या होता है। तो आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक, और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो कुछ है ही नहीं इसमें, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, और उसी के मात्रक को आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो हम लोग यहाँ देखिए क्या कह सकते हैं। तो वैसा मात्रक जो किसी पर निर्भर नहीं करता है यानी स्वतंत्र होता है, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता है उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखेंगे मात्रकों के समूह को ही हम लोग मात्रक की पद्धति कहते हैं, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रक। ठीक है, इसको इकाई भी कहा जाता है। तो कोई बात नहीं, ये मात्रक कहिए या इकाई कहिए, बात एक ही होगा दोनों। तो चलिए मात्रकों की पद्धति को हम लोग पढ़ते हैं। मात्रक की पद्धति, तो चलिए मात्रक की पद्धति लेते हैं। मात्रक की पद्धति में हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग चले आए लेकर के मात्रकों की पद्धति यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखेंगे, सबसे पहले दिया था ब्रिटिश ने, ब्रिटिश पद्धति इसको कहा गया था। ब्रिटिश ने पहले पद्धति का निर्माण किसने किया? ब्रिटिश ने, इसलिए इसको क्या कहा गया? ब्रिटिश पद्धति कहा गया। चलिए ब्रिटिश पद्धति के बाद हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच पद्धति को देखेंगे। फ्रेंच यानी हिंदी में इसको फ्रांस कहते हैं और इंग्लिश में फ्रेंच बोलते हैं। तो फ्रेंच पद्धति, और उसके बाद आया था व्यावसायिक पद्धति। व्यावसायिक, पहले तो नाम याद रखना है सबका। व्यावसायिक पद्धति, ये 3 याद रखना है, ये 3 को। पहले किसने दिया था? तो ब्रिटिश ने दिया था। ब्रिटिश पद्धति आया, उसके बाद फ्रेंच पद्धति आया, उसके बाद व्यावसायिक पद्धति आया। तो ब्रिटिश पद्धति में सबसे पहले देखेंगे आखिर इस पद्धति में था क्या। तो 3 गो राशि का खोज हो चुका था उस समय में। कितने राशि का खोज था? 3 गो। या तो लंबाई का खोज था, और द्रव्यमान का खोज था, और समय का खोज हुआ था। तो इसी 3 पर दुनिया काम कर रही थी। तो ये 3 चीज को मापने के लिए पद्धति बनाया गया था। तो पहला था लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय था, ये 3 पद्धति थे। तो चलिए तीनों में देखेंगे कि ब्रिटिश पद्धति ने सबसे पहले लंबाई को मापा था फुट में, कौन चीज में मापा था? फुट। द्रव्यमान को मापा था पाउंड में, और समय को सेकेंड में मापा था।
इस तरह से ध्यान रखेंगे तो इसको कहा गया FPS पद्धति। इसको ध्यान में रखेंगे शॉर्ट करके FPS, ऐसे याद रखना है। ब्रिटिश पद्धति ने दिया था FPS। F का मतलब फुट पाउंड सेकेंड, यानी लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मतलब सेकेंड दिया था, ऐसे याद रखना है। फ्रेंच पद्धति दिया था CGS। अगर पूरा लिखना है तो हम बोल देते हैं, वहां से लिख लीजिएगा कि लंबाई को C से सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा था। ये 3 पद्धति थे। और तीसरा था व्यावसायिक में देखिए था, इसने फुट में मापा। फुट तो जानते हैं ना आप लोग, 12 इंच का 1 फुट होता है। और उससे छोटा मापने के लिए इसने सेंटीमीटर में माप दिया, जो कि हम लोग के स्केल पर होता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर करके, छोटा छोटा को मापने के लिए, इसलिए इसको छोटा मात्रक भी कहा जाता है, CGS मात्रक को। और इससे बड़ा मापना हो तब क्या करें, तब आया था MKS। ये व्यावसायिक मात्रक था। ये बड़ा बड़ा चीज को मापते थे, जैसे M से होता है मीटर, K से किलोग्राम, समय को सेकेंड में। तो देखिए ब्रिटिश पद्धति FPS फुट पाउंड सेकेंड, ऐसे याद रखेंगे लंबाई, द्रव्यमान और समय को। उसके बाद फ्रेंच पद्धति में CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, और व्यावसायिक पद्धति में आया था MKS कौन सी, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछता है, होला होला क्वेश्चन देगा कि ऐसा कौन सा मात्रकों की पद्धति में ऐसा कौन सा मात्रक था जो सभी ने समान मापा, तो वो था समय। समय को सब देखिए सेकेंडे लिया है, यानी ब्रिटिश पद्धति, फ्रेंच पद्धति और व्यावसायिक पद्धति तीनों में समान क्या है, तो सेकेंड है। इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से नहीं दिया जाएगा कि FPS में लंबाई को किसे मापा जाता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ये बकलोल तो है नहीं कि आप लोगों को आसानी से दे दे। अगर इसे पूछ दे कि FPS में लंबाई को मापा जाता है, तो पहले पता रहेगा F से लंबाई, द्रव्यमान, सेकेंड, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऐसे याद रखिएगा, ध्यान में रह जाएगा। F यानी फुट में तुरंत बता दीजिए, तो ऐसे नहीं देगा किस तरह से क्वेश्चन देगा, ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को मापा जाता है, तो आपको याद रखना होगा ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को फुट में मापा जाता है, ऐसे करके। अब याद रखेंगे क्या कि इस तरह से ब्रिटिश पद्धति क्या गया, फ्रेंच पद्धति क्या गया। फ्रेंच पद्धति का एक और नाम है, इसको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता है, मीट्रिक पद्धति का। तो फ्रेंच पद्धति को क्या कहते हैं, मीट्रिक पद्धति, इसको ध्यान में रखेंगे। एक और नाम है मीट्रिक पद्धति, और MKS व्यावसायिक पद्धति का नाम है मीट्रिक पद्धति। और यही दोनों में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूज होना नहीं है, इसको ध्यान रखना है। कैसे, तो ध्यान रखने के लिए हम लोग ऐसे याद रखेंगे, फ्रेंच पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, व्यावसायिक पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। हमेशा जैसे कहा जाएगा कि मीट्रिक पद्धति में द्रव्यमान को मापा जाता है, तब मीट्रिक, यहाँ पर लोल कैसे हो जाता है विद्यार्थी, लोड होने का एक ही समय होता है कि अब मीट्रिक पूछा है कि मीट्रिक पूछा है, यह दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, मीट्रिक पूछा फ्रेंच पद्धति, ऐसे ध्यान रखेंगे, मीट्रिक फ्रेंच पद्धति है, तो ऐसे 2-4 बार ध्यान में रख लेंगे, हो जाएगा। तो मीट्रिक पद्धति में कहा द्रव्यमान, तो ग्राम में मापा जाता है। अगर मीट्रिक कहेगा तब किलोग्राम में मापा जाता है, और यही ब्रिटिश पद्धति का था तब पाउंड में मापा जाता है। तो आशा है कि आप लोग बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। तो पूरी तरह से ये मात्रकों की हमारा पद्धति हो रहा है खत्म। अब इसी का कुछ एडवांस लेवल है। एडवांस लेवल क्या है, इसके बाद ताप उप का खोज हो गया, अलग अलग प्रकार के थर्मामीटर बनने लगे, तो विद्युत धारा का निर्माण हो गया, तो अब विद्युत धारा जैसे बल्ब का निर्माण हुआ, धारा लगने लगा, तो इस तरह से आया। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि अलग से एडवांस लेवल बना है, इसी MKS में जोड़ा गया कुछ मात्रकों को, जिसे कहा गया SI मात्रक। तो इसके बाद निर्माण हुआ था SI मात्रक, और यही सबसे मेन होगा आप लोगों को, जो क्वेश्चन भी रहेगा, इसको भगवान भी रोकने वाला नहीं है कि हर हाल में यहाँ से क्वेश्चन एक ने एक आना है, ज्यादा आ जाए वो अलग चीज है, एक न एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही है मात्रक से। तो SI मात्रक का, SI मात्रक क्या है, इसी का एडवांस लेवल है। तो एडवांस लेवल समझते हैं ना, नया वर्जन, लेटेस्ट वर्जन, तो इसका लेटेस्ट वर्जन आया जब नया चीज का निर्माण हुआ। SI मात्रक का मतलब क्या होता है, तो SI मात्रक देखिए, आई से होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स में मात्रक, पूरा नाम याद रखेंगे। हिंदी में इंटरनेशनल को हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय, सिस्टम मतलब क्या होता है, मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की पद्धति, ठीक है, सिस्टम में पद्धति होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, खाली ध्यान रखेंगे। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे SI यूनिट को,
और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे एसआई मात्रक को पढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट्स यानी एसआई मात्रक। अब जो नया हमारा आया है एसआई मात्रक, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो एसआई मात्रक क्या होता है, तभी तो हम बता दिए पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम लोग इसको हम पढ़ते हैं। तो एसआई यूनिट में 7 गो एसआई यूनिट को लिया गया है, 7 गो यानी लगभग 4 गो जोड़ा गया था। तो हम लोग पहले से देखते हैं कि क्या क्या था उसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसआई मात्रक में सबसे पहला था लंबाई। लंबाई जो कि एमकेएस का ही कहें एडवांस लेवल है, एडवांस था खाली। लंबाई के बाद द्रव्यमान, जैसे जैसे एमकेएस है पहले तो एमकेएस वाला सब लिख लेते हैं। समय, ये 3 तो आपको पहले से ही याद रह जाएगा एमकेएस से। उसके बाद अब नया नया को जो भी आया है सबको याद कर लेना है, बस हो गया खत्म कहानी। अब देखिए अगला आया धारा, उसके बाद आया तापमान यानी टेम्परेचर, उसके बाद आया ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, उसके बाद आया ज्योति तीव्रता के बाद पदार्थ का परिमाण या पदार्थ की मात्रा भी कहते हैं। पदार्थ की मात्रा कहिए या परिमाण कहिए, बात एक ही है, ठीक है। ये आ गया 7 गो, हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 गो आ गया। तो ऐसा यूनिट में 7 गो रखा गया है। तो ये क्या है, एमकेएस का ही एडवांस लेवल है, जोड़ा गया नया नया निर्माण होने के बाद। तो चलिए हम लोग देखते हैं लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लंबाई, अच्छा लंबाई का एसआई मात्रक से पहले देख लेते हैं इसका बीमा भी हम बता लेते हैं। बीमा क्या होता है ये देखते हैं। लंबाई का होता है लेंथ, लेंथ को एल हम लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। द्रव्यमान का मास होता है तो एम लिख देंगे। इसी तरह से सबका इंग्लिश का पहला लेटर लेते हैं, तो समय का टी लिख लेंगे। धारा का बोलिए क्या लिखेंगे, धारा का 2 चीज लिखते हैं, या तो आई लिख देंगे या ए भी लिख देते हैं, ठीक है, एम्पियर होता है। तापमान, तापमान का क्या होता है, तापमान को हम लोग 2 चीज लिखते हैं, ये इसका के भी लिख देते हैं या थीटा भी लिख देते हैं, दोनों चीजें। ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का याद रखेंगे कैंडेला होता है तो सी से होता है, ठीक है। और पदार्थ का परिमाण मात्रा जो होता है इसका कोई भी बीमा नहीं होता है। बीमा को जब भी लिखा जाता है एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसको बड़ी पोस्ट में लिखते हैं, ठीक है, इसको बीमा बोलते हैं। बीमा यानी डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला है, बीमीय सूत्र कहते हैं इसको, ठीक है। ऐसे बड़ी पोस्ट में हमेशा लिखा जाता है। और कर देंगे या करके, या ये लिखिए या ये लिखिए, यहाँ भी और कर देंगे, या तो केल्विन के लिखिए या तो थीटा लिखिए, दोनों बातें के हैं। इसको भी ऐसे याद रखें, पदार्थ की मात्रा का कोई बीमा नहीं होता है। तो पूछ देगा कौन से आधारी मात्रक का बीमा नहीं होता है, तो वो 7 आधारी मात्रक हैं, जिसमें से एक पदार्थ की मात्रा जो है या पदार्थ के परिमाण भी कहते हैं इसको, उसका बीमा नहीं होता है। ये आधारी मात्रक है। तो आधारी मात्रकों की संख्या कितना होता है, 7। पहले याद रखेंगे आधारी मात्रक की संख्या 7 होता है। कौन कौन है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, तापमान, इकरा 2 को याद कर लेंगे, अलग से याद कर लेंगे ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का परिमाण। तो चलिए ये 7 याद हो गया लगभग में, तो चलिए बिल्कुल याद हो गया। आगे देखते हैं हम लोग इसका एसआई मात्रक देखते हैं। सबसे मेन चीज ये भी होगा एसआई मात्रक। एसआई मात्रक को देखेंगे तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, ठीक है, मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, ठीक है, किलोग्राम। उसका समय का होता है सेकेंड। विद्युत धारा का होता है एम्पियर। तापमान का होता है केल्विन। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। उसके पदार्थ के परिमाण का क्या होता है एसआई मात्रक, मोल होता है, मोल, मोल, ठीक है। मीटर को एम द्वारा लिखते हैं, तो ध्यान में रखेंगे इसको। किलोग्राम को केजी द्वारा लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद सेकेंड को एस द्वारा लिख देते हैं, एम्पियर को ए द्वारा, केल्विन को के द्वारा,
उसके बाद कैंडेला, कैंडेला को C द्वारा लिखते हैं, और उसके बाद मोल को MOL देते हैं। इंग्लिश होता है MOLE, मोल वो इंग्लिश है, यहाँ सूचित करना हम शॉर्ट नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे इतना बात को, 7 आधारी मात्रक को। अब ये 7 आधारी मात्रक सिर्फ याद रहेगा तो हम लोग व्युत्पन्न मात्रक निकालना सीख सकते हैं। किसी भी चीज़ का हम लोग व्युत्पन्न मात्रक निकाल लेंगे। तो पहले ये 7 मात्रक आप लोग ध्यान रख लेंगे कौन कौन, तो फिर सब कर देते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए हमारे साथ साथ। अभी का अभी हम व्युत्पन्न मात्रक निकालना सिखा देंगे। क्या होता है, लंबाई, द्रव्यमान, उसके बाद समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, हम क्या वाला पहले बोलेंगे। उसके बाद धारा या विद्युत धारा कहिए, तापमान, विद्युत धारा, तापमान, उसके बाद ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। हो गया काम खत्म, ये 7 हुआ। अब देखते हैं तनी, लंबाई कैसा मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान कैसा मात्रक किलोग्राम होता है, समय का सेकेंड होता है, धारा का एम्पियर होता है, तापमान का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। इस तरह से 7 को हम लोग 2 से 4 बार लगातार बोलेंगे तो हो जाएगा याद। तो एक बार चलिए आप लोग देख कर भी बोल सकते हैं अभी, तो साथ साथ बोलिए। बोलिए लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम, समय का सेकेंड, उसके बाद धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, उसके बाद ज्योति तीव्रता कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। चलिए खत्म। अब हम लोग व्युत्पन्न मात्रा किधर लिखना है सीखते हैं। चलिए, अगर ये 7 याद है तो अब 7 याद रखते ही हम लोग देखेंगे अब व्युत्पन्न मात्रक और बीमा दोनों निकालना सीखेंगे, और बीमीय सूत्र लिखना भी सिखाते हैं। चलिए, बीमीय सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले उसका मात्रक जानना होगा। जैसे मान लीजिए हमें मात्रक मिल गया है कि लंबाई का मात्रक मीटर है, तो मीटर का हम लोग लंबाई का जानते हैं कि इसका क्या होता है, बीमीय सूत्र L होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखना सीखेंगे। जैसे एक आध गो लिखते हैं, एक आध दो लिखेंगे, आपको धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा। तो चलिए, सबसे पहला ही है, हम लोग लेते हैं क्षेत्रफल। हौला से शुरू करते हैं, यानी एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। ये तो पता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को किस में मापा जाता है, तो मीटर, और चौड़ाई को भी किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। इसका SI मात्रक लिख दिया। SI मात्रक क्या होता है, मीटर गुने मीटर, यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर का मीटर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो आ गया इसका SI मात्रक मीटर स्क्वायर। और मीटर का अब हम लोग देखेंगे, यहाँ से बीमीय सूत्र लिखना है, तो बीमीय सूत्र है L। L इसका क्या है, स्क्वायर। कभी भी क्या कहें, बीमीय सूत्र हमेशा बड़ी क्वेश्चन में लिखते हैं, तो L स्क्वायर हो गया। ये हो गया इसका बीमीय सूत्र, ये हो गया SI मात्रक। तो एरिया यानी क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर, और बीमीय सूत्र है L स्क्वायर। ठीक है, ध्यान में रखते हुए बड़ी क्वेश्चन में घेरना है। इसी तरह से आयतन निकालते हैं। जैसे देखिए, आयतन छोड़िए, हाँ आयतन ही पहले निकालते हैं। आयतन निकालेंगे। आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये याद कर लेंगे। नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, अभी याद कर लेंगे। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब बताइए, आप लोग निकाल लीजिएगा, तो हाँ आराम से निकल जाएगा। लंबाई का मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में, और ऊंचाई को भी मीटर में, यानी मीटर क्यूब। ऐसा मतलब क्या आ गया, मीटर क्यूब। अब इसका बीमीय सूत्र लिखेंगे तो बड़ी कोष्ट देंगे। मीटर का बीमीय सूत्र क्या होता है, L होता है। L इसका क्यूब है, क्यूब हो गया L क्यूब इसका बीमीय सूत्र। अब तो लगता है कि लगभग समझ आने लगा होगा। चलिए, इसी तरह से हम लोग अब थोड़ा 2-4-5 को मेन निकाल देते हैं, जिसका कम से कम याद रखने से हम लोगों का काम हो जाएगा। जैसे में देखेंगे, एक वेग का निकालते हैं। तो वेग का क्या होता है, तो सबसे पहला काम होगा आप लोगों को फॉर्मूला याद रहे। तो फॉर्मूला याद रहेगा, उसके बाद हम SI मात्रक निकालेंगे, तभी हम बीमीय सूत्र निकाल पाएंगे। क्या होता है, विस्थापन बट्टा में समय। विस्थापन बट्टा समय होता है। तो चलिए, विस्थापन बट्टा समय ले लिए। तो विस्थापन बट्टा समय लेते हैं। विस्थापन को किस में मापा जाता है, विस्थापन मतलब होता है दूरी। दूरी को हमेशा लंबाई में मापते हैं। लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। यानी मीटर पर सेकंड, पर यानी बट्टा को हम लोग पर पढ़ेंगे, मीटर पर सेकंड। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, मीटर और नीचे में रहता है तो ऊपर जाता है तो पावर माइनस में हो जाता है। तो पावर 1 है तो -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। मीटर पर सेकंड पढ़ेंगे, इसे लिखने का ये तरीका हो गया। नीचे से ऊपर लाएंगे, पावर माइनस कर देंगे, हो गया, काम खत्म है। अब इसका SI मात्रक बीमीय सूत्र लिखते हैं। ये SI मात्रक आ गया मीटर पर सेकंड। मीटर का देख लीजिए, तो मीटर का क्या है, L है। तो हम लिख देंगे L। समय का है सेकंड, सेकंड का क्या है, T। तो T लिख करके पावर -1 है, -1 कर देंगे। L T इनवर्स में होता है माइनस। तो L T इनवर्स 1, L T इनवर्स 1
बड़ी क्वेश्चन में डाल देंगे। इस तरह से हमारा इसका भी विमीय सूत्र निकल गया। 1 से 2 बार रिवाइज कीजिएगा, लगभग आने लगेगा। एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा और आसानी से आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला निकालते हैं। देखेंगे अगला जो है हमारा है त्वरण। त्वरण का निकालते हैं SI मात्रक। त्वरण का होता है, पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो होता है वेग बट्टा समय। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग बट्टा में समय, ये फॉर्मूला पहले याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आगे काम आने वाला है, इसे पढ़ाएंगे इसका भी चैप्टर। तो वेग बट्टा समय, तो वेग का भी अभी निकाले थे, क्या आया था, मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड, यही ना आया था। और समय का आया गया, समय का भी होता है सेकेंड। इसको बटा में कुछ नहीं लगा है, एक लगा देंगे पलट जाता है, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड गुने 1/सेकेंड। एक निकालना सिखा रहे हैं, अगला बार हम डायरेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। नहीं समझे, ये दोनों का जोड़ा लगा दिए। ये बट्टा में, बट्टा का मतलब होता है भाग, और भिन्न के भाग में क्या होता है कि भिन्न के भाग की जगह पर गुना हो जाता है और पलट जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर चल गया, ऊपर वाला नीचे चला गया, ठीक है। अब देखिए, तो मीटर को 1 से गुना करेंगे मीटर हो जाएगा, सेकंड को गुना करेंगे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी मीटर पर ऐसे करके पर सेकंड स्क्वायर दे सकते हैं इसे, या इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, मीटर पर, नीचे वाला बोले तो ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे देखिए ध्यान से, उधर लिखा गया नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं मीटर पर सेकंड, तो पावर प्लस में, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारे त्वरण का SI मात्रक, क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये तो आ गया हमारा SI मात्रक। अब लिखते हैं इसका बीमा। बीमा लिखना तो कुछ नहीं है, मीटर का क्या होता है L दे दिए, सेकंड का क्या होता है, सेकंड का देख लीजिए तो T होता है, T दे दिया, पावर -2 है, -2 कर दिए, LT इनवर्स 2, इनवर्स माने माइनस, इनवर्स माने पावर जब माइनस में होता है तो उसको इनवर्स करेंगे। इनवर्स का हिंदी में प्रतिलोम भी होता है, मतलब उल्टा होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ये त्वरण हो गया खत्म। त्वरण के बाद हम लोग लेते हैं बल। चलिए बल का ध्यान से देखिए, बल का क्या होता है, तो बल को F द्वारा लिखते हैं, तो F बराबर होता है ma, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो द्रव्यमान का तो अभी हम जानते हैं किलोग्राम होता है। इतना किसी भी चीज को, ये जो विमीय सूत्र होता है लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, या ऐसे मात्रक निकालना कोई बड़ी बात नहीं। सब चीज कुछ भी हो उसको इतना तोड़िए कि 7 गो में से कोनो आए, 7 गो में लाना है, हर चीज को इतना तोड़िए, इतना तोड़िए। जैसे हम लोग बायोलॉजी में देखे थे ना, ग्लूकोज को 38 ATP में तोड़ के ग्लूकोज का निर्माण कर लिए थे, सेम उसी तरह से इसको इतना तोड़िए ग्लूकोज की तरह पूरा टूट जाए, तब जाके ये 7 में से कोई आएगा ही, निश्चित ही आएगा, इसी से बना ही है। तो इस 7 में से आएगा तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे, विमीय सूत्र लिखना हो या SI मात्रक लिखना हो कुछ भी, तो हम इसको पहले तोड़ते हैं। तो एक तो मिलिए गया हमारा टूट के, यहाँ से A का क्या होता है, तो A का अभी निकाले, त्वरण को ही A लिखते हैं। तो चलिए त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, तो SI मात्रक है मीटर बट्टा में पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है। हाँ, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिए, यही होता है बल का SI मात्रक, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको देने वाला वैज्ञानिक का नाम था न्यूटन, इसलिए इसको न्यूटन भी कहा जाता है, ठीक है। तो बल का SI मात्रक पूछेगा तो क्या होता है, तो न्यूटन होता है, और पूरा ओरिजिनल पूछेगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए अब इसी को हम लोग विमीय सूत्र लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे विमीय सूत्र, पहले तो बड़ी कोर्स में लिखना है, किलोग्राम है, किलोग्राम का देख लीजिए M है तो M दे देंगे, मीटर है, मीटर का क्या होता है L है, L, सेकेंड का होता है T इनवर्स 2, तो MLT इनवर्स 2 आ गया इसका विमीय सूत्र। हमें जहां तक आशा है कि आप लोग सीखते होंगे। तो चलिए अगर आपको ये हो गया और सीखे हैं तो हम लोग आगे लेते हैं अगला चीज, अगला एक और निकाल देते हैं, कार्य का निकाल देते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं इसी पर इस चैप्टर को। तो चलिए ठीक है, मिटा, चलिए आ गए हैं हम लोग बल। कौन सी लेना है, बल यानी फोर्स। चलिए बल का तो निकालिए दिए, हम लोग कार्य का निकालेंगे, कार्य वर्ग, ठीक है, W द्वारा लिखते हैं कार्य को। तो चलिए कार्य का SI मात्रक निकाले, पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख पाए तब तो SI मात्रक निकला। अगर SI मात्रक निकला तब तो हम विमीय सूत्र निकाल पाएंगे। तो एकदम ध्यान से लगा के रखना है इसको। चलिए आप लोगों को समझ आ रहा है, अगर कोई दिक्कत है तो फिर से एक बार कमेंट कीजिएगा,
हम फिर से इस पर एक और वीडियो डाल देंगे, सिर्फ विमीय सूत्र निकालने का एक वीडियो डाल देंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए, कहता है हर बड़ी उपलब्धि छोटे से कदम से शुरू होती है। हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे से कदम से शुरू होती है, बस उसे उठाने की जरूरत होती है, साहस होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे से कदम से शुरू होती है, बस उसे उठाने की साहस होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यही साहस यहाँ दिखाते हैं। कार्य का पहले तो हम लोग फॉर्मूला बोल पाएंगे, तब तो बन पाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, एक बार आप लोग याद कीजिए। कार्य का फॉर्मूला किसी को याद है? क्लास 9th में भी बहुत कार्य ऊर्जा शक्ति एक चैप्टर ही था। तो चलिए बोलिए क्या होता है? तो बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन होता है। आप लोग ध्यान में नहीं रखते हैं तो चलिए कोई बात नहीं है, अभी याद कर लीजिएगा। जो भी चीज़ दिया जा रहा है ना, सीधा सीधा याद कर लीजिएगा, कि पीछे याद हो या नहीं हो। फिजिक्स का एक नियम है, अगर आपका पहले वाला चीज़ समझ में नहीं आया या दिक्कत है या याद नहीं है, तो अगला कोई भी चीज़ समझ आने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग शुरू से ही एकदम मैनेज करते जाएंगे। कुछ भी याद नहीं हो फिजिक्स में, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आज से जो क्लास चला है ना, इस क्लास को पूरी तरह से रेगुलर याद रखिएगा। देखिएगा पूरे फिजिक्स में कहीं प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। तो चलिए बल गुने, बल का आगे भी ऐसा ही मात्रक हम निकाले हैं, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, बल को अगर हम तोड़े तो क्या होगा, ma होता है गुने विस्थापन। विस्थापन का भी हम पहले शुरू में ही निकाल देते हैं। क्या होता है? तो विस्थापन का होता है मीटर। विस्थापन यानी है कौन सी? लंबाई है, लंबाई का मीटर होता है। ma का निकाल दिए हैं अभी ma का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुने मीटर है। मीटर पहले से ही ये इसका लिख दिए। तो चलिए अब इसका लिखते हैं ऐसा मात्रक, किलोग्राम, मीटर को गुना करेंगे मीटर स्क्वायर, और बट्टा में है पर सेकेंड, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में कर दे इसे। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, पर जखन ये बोल दिए समझ लीजिए पावर माइनस में चला गया या बट्टा में है, बात एक ही है दोनों। अब इसका हम लोग ये तो हो गया इसका ऐसा ही मात्रक। विमीय सूत्र यदि लिखे तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तब तो लगभग विमीय सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए 5 सेकंड का आप लोगों का टाइम देते हैं। 5 सेकंड तक आप लोग इस पर कोशिश कीजिए कि विमीय सूत्र आप खुद लिख पाए। अगर लिख गए तो समझ लीजिए सीख गए हैं। चलिए अब हम बनाते हैं। क्या होता है? किलोग्राम लीजिए, हो गया। पहले बड़ी क्वेश्चन देना है किलोग्राम। किलोग्राम का क्या होता है? एम देते हैं। मीटर है, मीटर का क्या होता है? एल का स्क्वायर ना है तो स्क्वायर दे देंगे। समय का होता है टी, टी इनवर्स 2, तो हो गया एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, इसका विमीय सूत्र हो गया। अब इसी के साथ हम लोग चैप्टर को करते हैं अंत। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। तो जय हिंद। आज के लिए हम अगला क्लास जो लेंगे केमिस्ट्री का क्लास ले लेते हैं। एक केमिस्ट्री में भी खत्म करते हैं कि आप लोगों को लगना नहीं चाहिए कि भारी है, इस तरह से पढ़ना है। और पढ़ाई में इतना झोंक देंगे ना, झोंक देंगे। 3 महीना है अभी लगभग में 3 महीना है, तो इसको इतना झोंक देंगे। 3 महीना में तो 3 एग्जाम निकाल देंगे, ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल तीनों निकलेगा जी। खाली कोशिश करते रहिए। चलिए, तो आप अगर इस तरह से कोशिश लगातार करते रहे तो बेहतर बनेगा। कहता है कि सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालात से गुजरना होगा, तभी बेहतर बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी के साथ खत्म करते हैं आज का सेशन, और मिलते हैं अगले वीडियो केमिस्ट्री के साथ। तो चलिए जय हिंद, थैंक यू।